तो दोस्तों आज हो गई है 24 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र संकट राष्ट्रपति चुनाव के लिए संख्या बल हासिल करने की बीजेपी की चाल है। खबर बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर के बीजेपी पर काफी तीखा हमला बोला है और दावा किया है कि यह आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के पक्ष में अतिरिक्त संख्या बटोरने के लिए भगवा खेमे की एक सोची समझी चाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है, बीजेपी के पास वोट कम है, इसलिए उन्होंने इस बार महाराष्ट्र सरकार को अनैतिक तरीके से गिराने और धन बल का इस्तेमाल करने के लिए चुना है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के लिए न्याय की मांग करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर लगातार बुलडोजर चला रही है, संविधान को कुचला जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि आप किसी न किसी दिन सत्ता से जरूर बाहर हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसलिए धन बल का उपयोग करके सरकार को गिराने की कोशिश ना करें, किसी दिन आप भी उसी स्थिति का सामना कर सकते हैं। ये यहाँ पर दो टूक कहना है सीएम ममता बनर्जी का। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2024 में सत्ता में लौटे पीएम मोदी तो देश में बन जाएंगे 50 राज्य और 4 टुकड़ों में बटेगा यूपी। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री उमेश कट्टी ने यह कहकर के एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार नरेंद्र मोदी के फिर से सत्ता में आने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जबकि यूपी के 4 हिस्से कर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि देश में कुल 50 राज्य बनाने के लिए मोदी सरकार यहां पर चर्चा कर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार यहाँ पर देश भर में 50 राज्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। ये यहाँ पर कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री उमेश कट्टी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अगर 2024 में सत्ता में पीएम मोदी एक बार फिर से लौटते हैं तो यूपी के भी 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान को लेकर के नूपुर शर्मा पर शिकंजा कसा है, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा है समन, बढ़ेंगी मुश्किलें। खबर आप लोगों को बताते चले, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक बार फिर से समन भेजा है। कोलकाता पुलिस ने पहले भी नूपुर शर्मा को समन भेजा था, जिस पर उन्होंने जान को खतरा बताते हुए पेशी से राहत मांगी थी। इसके बाद एक बार फिर से कोलकाता पुलिस ने समन भेज करके उन्हें 25 जून को किसी भी कीमत पर पेश होने के लिए कह दिया है। और वहीं इससे पहले 20 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नूपुर शर्मा के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। नूपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी केस दर्ज किया गया था। और वहीं पिछले दिनों मुंबई पुलिस की एक टीम नूपुर शर्मा को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली भी पहुंची थी, लेकिन नूपुर शर्मा का कोई भी अता पता नहीं मिला वहां पर, और नूपुर शर्मा लगातार गायब रही और कई दिनों तक मुंबई पुलिस उनकी तलाश करती रही। इस बीच यहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक बार फिर से उनको तलब कर लिया है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं नूपुर शर्मा की। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बागियों को कीमत चुकानी ही होगी, उद्धव सरकार बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, शरद पवार की 2 टूक। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में सियासी संकट हर बीतते दिन के साथ उलझता ही जा रहा है। जमीन पर स्थिति अभी भी महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किल भरी नजर आ रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस बीच एनसीपी ने अपने नेताओं के साथ में एक अहम बैठक की है। उस बैठक में शरद पवार की तरफ से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, बैठक के दौरान शरद पवार ने पार्टी नेताओं से कहा है कि अभी वे वर्तमान स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, सब कुछ समझने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
इसके अलावा एनसीपी के प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अभी पार्टी को शिवसेना का साथ नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर, और वहीं जो भी विधायक बागी हो चुके हैं उन्हें वापस लाने में शिवसेना की मदद करनी होगी। इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि वे शिवसेना के आंतरिक मामले में दखल नहीं देने वाले हैं, लेकिन अब जब संकट सरकार पर गहराता जा रहा है तो वे भी यहां पर सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। और बैठक के बाद यहां पर एनसीपी के नेताओं का कहना है कि अब तो मोर्चा शरद पवार ने खुद ही संभाल लिया है, तो इस पूरे मामले का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आप लोगों को बताते चलें, शरद पवार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और पीएम मोदी का गुरु भी शरद पवार को कहा जाता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एक और विधायक यहां पर एकनाथ शिंदे के खेमे से भागा है। कैलाश पाटिल का बड़ा बयान, बोले हमें सूरत जबरन ले जाया गया, हम शिवसेना को धोखा किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। उस्मानाबाद के शिवसेना विधायक कैलाश पाटिल विद्रोही विधायकों के खेमे से भाग निकले हैं। सूरत जाते समय पाटिल गुजरात सीमा चौकी के पास से भाग निकले और उद्धव ठाकरे के पास वापस चले गए। पाटिल ने 5 किलोमीटर पैदल चल करके मुंबई जाने के लिए एक बाइक और एक ट्रक की सवारी की। उन्होंने शिवसेना प्रमुख से भी संपर्क किया और उन्हें सारी जानकारी दी। और वहीं इससे पहले विधायक नितिन देशमुख ने भी अपहरण का यहां पर आरोप लगाया था। वो भी सूरत से भाग निकले थे। उन्हें तो गुजरात पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया था और वहां उन्हें जबरन इंजेक्शन भी लगाया गया। और वहीं उनकी पत्नी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवाई थी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के खेमे से लगातार विधायक भाग करके आ रहे हैं और उनका कहना है कि उनको जबरन ले जाया गया था। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सरकार को अस्थिर करने में जुटी है भाजपा, एमवीए संकट पर बोले हैं खड़गे। राष्ट्रपति चुनाव में फायदे के लिए हो रहा है खेल। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है। एकनाथ शिंदे के बगावती सुर अख्तियार करने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे ने 42 विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल में शक्ति प्रदर्शन किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा महाराष्ट्र की स्थिर सरकार को अस्थिर करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के नेता ने आगे कहा है कि महाविकास आघाड़ी एक मजबूत सरकार है और वो मजबूती के साथ चल भी रही है, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए भाजपा हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं होता है कि 1-2 दिन के भीतर इतने लोगों को सूरत ले जाना और फिर वहां से गुवाहाटी ले जाना और बुलाना, यह तमाम चीजें जो हो रही है इसमें भाजपा का ही हाथ है और भाजपा यह सब कुछ राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर ही कर रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और उन्हें नंबर की भी जरूरत है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि राष्ट्रपति चुनाव के पहले महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जाए, यही उनका इरादा है। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर किया है बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, 4 साल के ठेके पर अग्निवीर लाकर के बीजेपी ने लाखों युवाओं के देश सेवा के सपने को तोड़ा है। राहुल गांधी का अग्निपथ योजना को लेकर के एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि पिछले 2 साल से आर्मी में एक भी भर्ती नहीं हुई है और वहीं 4 साल के ठेके पर अग्निवीर लाकर के भाजपा ने लाखों युवाओं के देश सेवा के सपने को तोड़ दिया है। इन आंसुओं से ऐसा सैलाब उठेगा जो प्रधानमंत्री के सत्ता के घमंड को तोड़ करके रख देगा एक दिन। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार को एक न एक दिन जैसे यहाँ पर कृषि कानून वापस लेने पड़े, वैसे ही अग्निपथ योजना को भी वापस लेना ही पड़ेगा। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शिवसेना के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, बोले मुंबई लौटे बागी विधायक दरवाजे खुले हुए हैं, आघाड़ी छोड़ भी सकते हैं। खबर बताते चलें, शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार पर आए बड़े संकट के बीच संजय राउत का एक अहम बयान सामने आया है। संजय राउत ने एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि अगर पार्टी से बगावत करने वाले विधायक 24 घंटे में मुंबई लौट आते हैं तो पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए भी तैयार है। और वहीं बताते चलें, संजय राउत ने कहा है कि विद्रोहियों के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, गुलामी से बेहतर है शिवसेना में रहना। ये यहां पर दोस्तों कहना है शिवसेना के नेता संजय राउत का और यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।
इस समय के दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।